हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरखोदा नगरपालिका के माध्यम से गोपालपुर मार्ग पर मार्ग सुधारीकरण का काम किया जाना है, जो कि साइड का है। मार्ग से साइड का जो फुटपाथ बड़ा एरिया है नाले और सड़क के बीच का, उसको आकर्षक बनाने के लिए आज 30 लाख रुपए की लागत से काम होगा। इसकी आधारशिला विधायक पवन खरखोदा ने रखी है और उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा है कि जो पानी जहां अब रह गया है जिन जिन एरिया में या रोड पे, वो दुकानदारों की कमी के कारण रहा है। उन्होंने वहां से ऊंचा उठाया हुआ है, नाले में जाने का पानी का रास्ता नहीं है। अब सभी सड़कों का समतल और नाले और किनारे, सड़क किनारे के बीच को एक ऐसी लेवल पे किया जा रहा है ताकि पानी नालों में चला जाए और नालों को नगरपालिका खाली कराए। ये विधि के तहत किया जा रहा है। दुकानदारों से भी अपील की है कि इसमें सहयोग करें। देखिए, आज ये गोपालपुर रोड पे यहाँ बाईपास से लेकर रोड दिल्ली रोड से लेकर और बाईपास तक इसका दोनों तरफ जो इंटरलॉकिंग पिटेल का ये कार्य आज शुभारंभ किया सबके हाथों से। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ जहाँ झील है वहाँ पानी भरता है और पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं है, तो प्रॉपर हर दुकान की पानी की निकासी का भी रास्ता कराया जाएगा। और ये लगभग 30 लाख रुपए की लागत से आज इसका शिलान्यास किया है। दोनों तरफ तो ये इंटरलॉकिंग की जो टाइल लगनी है और इसका समय रहेगा 2 से 2.5 महीने का, और उसी समय सीमा पर इसको कर लिया जाएगा। और आपके लाइव के माध्यम से भी, आपके पत्रकार साथियों सबके माध्यम से भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि काम गुणवत्ता के आधार पर होगा। किसी को कोई कमी कोताही लगती है तो हमारे को तुरंत बताएं, लेकिन सरकार कोई अच्छे कार्य कर रही है तो उन अच्छे कार्य को भी दिखाने का आप काम करें। अब 6 महीने में 80% रोडों का हमने नवीनीकरण करवाया। जो पुरानी रोड थी, PWD की रोड थी, जिनकी सुध 15 साल यहाँ के स्थानीय जो नेतृत्व था उसने नहीं ली। और जो 20% जो रोड बचे हुए हैं आगामी 3-4 महीने में, क्योंकि उसमें कहीं कोई इंक्रोचमेंट की समस्या है, कहीं कोई और कोई समस्या है, तो उन समस्याओं का भी समाधान करके बाकी जो 20% रोड बचे हुए हैं उनको का भी सुधारीकरण जल्दी करा लिया जाएगा। देखिए, 1-2 चीज़ें मेरे भी संज्ञान में आई थी कि जैसे बड़े व्हीकल शहर के अंदर से आ रहे हैं, उसके लिए भी मैंने RTO की ड्यूटी लगाकर मैंने उसको रुकवा दिया है कि भाई शहर में केवल छोटे व्हीकलों की एंट्री हो, जो बड़े व्हीकल हैं वो बाईपास से बाहर जाए। बाईपास बड़े व्हीकलों के लिए बनाया गया है। और जहाँ तक बात शहर की जाम मुक्त की है, तो जल्द ही समस्या का भी समाधान के लिए हमने नगरपालिका भी प्रयासरत है और सरकार भी इसके लिए ठोस कदम उठा रही है। चाहे हमने कोई मल्टी स्टोरी पार्किंग की कोई व्यवस्था करनी पड़े, या रोड पे जैसे इंक्रोचमेंट हो रही है, कोई भाई ज़्यादा रोड के नज़दीक रेडी लगाता है, या वो हमारे सारे भाई बंद हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप इस व्यवस्था में हमारा सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें। क्योंकि रोड जाम होगा तो अव्यवस्था सबके लिए होती है। तो सभी मेरे रेडी वाले भाइयों से भी प्रार्थना है कि शहर को जाम मुक्त करने में हमारा सहयोग करें, और जितना भी दूर हो सके रोड से थोड़ा सा दूर आप रेडी भी, या जो भी आपकी दुकानदारी का जो सामान है वो लगाने का काम करें। अगर आप नज़दीक से जाके वहाँ पे देखोगे तो वहाँ निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। जैसे हमारे दुकानदार भाई हैं, ये सब ने अपने अपने उसको ऊपर उठा दिया है और वहाँ झील में पानी भरता है। तो इसलिए इसका झील का एक लेवल लेकर के और हर दुकानदार का एक अलग से वो बना करके पानी निकासी का प्रबंध करके इसका जल्द से जल्द इसका समाधान कराया जाएगा। देखिए, कल इसी विषय में मेरी SDM साहब से और हमारे PWD के जो SDO हैं उनसे बैठ करके चर्चा हुई है कि जब तक हम इसको टेम्परेरी हम इसका सुधारीकरण करें, और इसका 8 से 10 महीने में इस रोड का भी नवीनीकरण हो जाएगा। 1-2 छोटे छोटे इशू हैं, उनको जल्द ही दूर कर इस रोड का काम जल्दी से शुरू करवा दिया जाएगा। क्योंकि दोनों के टेंडर लग चुके हैं और इसका अब जल्द फाइनल स्टेज पे काम है। जल्द से जल्द इसका भी काम शुरू करा लिया जाएगा। कमी कोताही किसी भी काम में बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो PWD की बात है, चाहे नगरपालिका की बात है, चाहे अन्य किसी डिपार्टमेंट की बात है। एक संज्ञान में विषय आया था मटिंडू रोड का। वो रोड अभी हमने बनाना स्टार्ट किया है, उसमें बीच में बारिश आ गई थी। और जब रोड बनेगा तो पैरेलल दोनों साइड रोड नहीं बनता, पहले एक साइड का रोड कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरी साइड का रोड कंप्लीट होगा। कोई भी आज़ाद हैं, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन एक समय सीमा में एक गरिमा के आधार पर हम बात रखें तो वो बेहतर है। क्योंकि जब तक किसी रोड का पूरा काम नहीं हो लेता तब आप उसमें सही और गलत का निर्णय करते हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा पत्रकार साथियों के माध्यम से कि कम से कम हमारी सरकार
काम करवा रही है और आप काम में कमी बता रहे हैं, हम उसको दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखुदा। खरखुदा में फिर आ गया शुद्ध देसी घी, देसी खांड और परंपरागत कोयले की भट्ठी पर बना शुद्ध घेवर व जलेबी। शुद्धता की मिसाल राकेश मलिक। आमदनी जाती है गौशाला को दान, अब तक 1 करोड़ से ज्यादा का दान। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं फिट इंडिया साइकिल की ब्रांड्स एंड वैरायटी। ओके मैम, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ओए किड की साइकिल है जो स्पेशल ओनली बच्चों के लिए साइकिल है। दूसरी तरफ आजकल इलेक्ट्रिक साइकिल का काफ़ी जोर है। तो ये ई मोटार्ड जो इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, ई मोटार्ड की साइकिल है। उसके बाद कुछ ना मीडियम टायर के और मोटे टायर की फैट बाइक्स मांगते हैं लोग। मर्स सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।